नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा देखिए, अब 20 प्रश्न आपकी मुट्ठी में स्पेशल ईपी पैट के लिए पाई चार्ट, दंड आरेख, वैन आरेख सब कराएंगे। तो आज बेटा कराएंगे पाई चार्ट। क्या कराएंगे? पाई चार्ट। अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं बेटा, तो आप लोग देखिए और सही ढंग से देखो। हमने PDF व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए। जिन बच्चों ने अगर PDF नहीं देखी है तो जाके सर्च करें और डाउनलोड कर लें बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर, और देख लीजिए। चलते हैं सीधे पाई चार्ट की तरफ। क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया बेटा, देखिए। अब पहले इससे पहले आप एक समझिए एक बात, पाई चार्ट में होता क्या बेटा। देखिए, ये हमने भी पाई चार्ट की ये बुक ये निकाली है, प्रिंट करके निकाल ली थी, तो आप भी प्रिंट करके निकाल लीजिए पाई चार्ट को, और हमने व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है, देख लेना आप लोग। पाई चार्ट होता क्या है? एक तो होता है परसेंटेज में, और एक दूसरा होता है बेटा ये डिग्री में। परसेंटेज, जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, एक परिवार द्वारा अपने घर की मरम्मत का विवरण दिया हुआ है। किसी एक बिल्डिंग का है, उसका मरम्मत है घर की, तो उसके बारे में दिया हुआ है किस पे क्या खर्च किया है, तो उस पर एक आता है बेटा डिग्री में। डिग्री में होता है 360 और परसेंटेज में होता है 100। तो उस पर बेटा ये प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, ये कह रहा है एक परिवार दिया हुआ है ये, और कुल लागत, अनुमान लागत है 1,20,000। कितनी है? 1,20,000। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो प्रश्न को पढ़िए। देखो, मैं प्रश्न यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप भी देखिए। परिवार द्वारा, देखो, परिवार द्वारा इंटीरियर डेकोरेशन एंड आर्किटेक्ट की फीस अनुमानित राशियों में अंतर क्या है। तो पहले एक बात समझिए, इसे करने से पहले देखो, ये टोटल कितना है बेटा? 100%। तो सबसे पहले ये देखिए आप, 100 रेशियो 1,20,000। तो बेटा एक रेशियो कितने के बेटा? 1200 के। ये तो आपको निकालना ही निकालना है। एक रेशियो बेटा कितने के? 1200 के। अब बेटा ये कह रहा है, अब देखिए मैं यहां देख रहा हूं, जिन बच्चों को अगर क्लियर ना दिखाई दे रही हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक कर लेना प्रिंट निकाल के बेटा। परिवार द्वारा इंटीरियर डेकोरेशन, देखो इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन बेटा देखिए, इंटीरियर डेकोरेशन ये बेटा दिया हुआ है 19%। और दियो आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट बेटा 11। कौन सा बेटा? आर्किटेक्ट कितना है बेटा? आर्किटेक्ट 11। तो इन 11%। इनका बेटा अंतर कितना आ गया? इनका अंतर कितना आ गया बेटा? देखिए 8। अंतर कितना आ गया? 8। तो ये कह रहा है परिवार द्वारा इंटीरियर डेकोरेशन और तथा आर्किटेक्ट्स की फीस की अनुमानित राशियों में अंतर क्या है। तो बेटा निकाल दीजिए अंतर। तो बेटा इधर एक रेशियो 120, तो 1200 गुणा 8 इज इक्वल टू 12 अट्ठे 96। कितने रुपए बेटा? 9600। यस, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर बेटा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। काफी प्रश्न कराएंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग बताना, और भी प्रश्न की जरूरत हो तो ग्रुप पे डालते रहेंगे। करीब 150 क्वेश्चन है बेटा इसमें, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है घर की मरम्मत कराने में एक परिवार को विविध खर्च 10,200 रुपये करना पड़ा हो, तो विविध खर्च संपूर्ण खर्च का कितना प्रतिशत है। देखो बेटा, सर प्रतिशत पूछा है तो आपको कुछ निकालना ही नहीं है। विविधि पर 10,200 रुपये, 10,200, और बेटा कुल खर्च कितना है? कुल खर्च है बेटा 1,20,000। कितना बेटा? 1,20,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो बेटा, ये हो गया 102/12। 12 अट्ठे 96, कोई 8 से स्टार्ट है बेटा, यस 8.5 यही बनेगा। 12 अट्ठे 96, 6 12 पंजे 60, इतना बेटा परसेंट है। 8.5%, 8.5% बेटा, 8.5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक परिवार द्वारा पेंटिंग और फ्लोटिंग पर मिलाकर कितनी अनुराशि बेटा। देखो आपको पता है बेटा, एक रेशियो बेटा कितने के है? 1200 के। ये हमने निकाल के रखा है, एक रेशियो 1200 के। अब ये कह रहा है बेटा, देखिए इसमें बोल रहा है कि पेंटिंग और फ्लोटिंग, बेटा पेंटिंग में कितना है? 15 बेटा, पेंटिंग में 15 प्लस फ्लोटिंग 15 प्लस 14,
15 प्लस 14 बेटा देखिए कितना होगा 29। तो निकाल दीजिए 1200 गुणा 29, तो कर दीजिए बेटा इधर 20 12 निम्मा 108 12 दूनी 24 24 10 34 34,800। ऑप्शन कोई है बेटा 34,800? यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा। परसेंटेज में एक रेशियो से सीधे सीधे चलेंगे बेटा, कल और क्लियर आएगा। थोड़ा मुझे दिक्कत हो गई इसीलिए बेटा फॉन्ट छोटा हो गया है, मैंने सर्च नहीं कर पाया इसीलिए फॉन्ट बढ़ा देंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5। एक डीआई से बेटा अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन, परिवार को फर्नीचर पर छूट मिलती है यदि वह अनुमानित राशि 12,000 रुपए हो, यदि वह अनुमानित राशि 12,000 रुपए हो तो फर्नीचर पर कुल कितनी राशि खर्च की गई बेटा। तो देखिए इधर देखो बेटा एक रेशियो 1200 के, एक रेशियो कितने के 1200 के, क्यों 100 था 1200 तो एक रेशियो 1,20,000 तो 1200 के। अब ये कह रहा है यदि फर्नीचर छूट मिलती है, तो पहले फर्नीचर देखिए, फर्नीचर है कितना बेटा, फर्नीचर हमारा 13, कितना बेटा 13, तो 13 निकालेंगे 13 गुणा 12 तो ये बनेगा 0 0 13 दूनी 26 13 एकन 13 2 15। फर्नीचर कितने रुपए का है बेटा, इतने रुपए का, इतने रुपए का। इसमें कह रहा है बेटा 12% की क्या मिलती है छूट, तो निकाल दीजिए। तो फर्नीचर की मूल खर्च, फर्नीचर पर कुल कितनी राशि खर्च की गई बेटा, तो देखिए 15,600 का 12% छूट है 88/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब एक लॉजिक लगा लो हल्का सा, 8 छिक्के 48, इकाई अंक 8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन की हिंट ले लो, किसी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में, तो अर्थात 13,728। इतना कर देते, आंसर ही तो टिक करना है हमें। अगर हिंट मिल रही है तो क्या दिक्कत है बेटा, एक करके आगे बढ़ जाइए बेटा। ऐसे ही देखा जाता है बैंक में तो बेटा यही पर्पज होता है कि ऐसे ही देखिए ऑप्शन देखिए मैच खा रहा है तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ जाइए बेटा। ठीक, ये थे आपके परसेंटेज से 5 क्वेश्चन, कल और प्रश्न होंगे। अब आइए नेक्स्ट डीआई पर। डीआई में ये दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। ये समझिए इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये अब बात समझिए, यहां पर ये क्या है, ये दिया हुआ है 1 डिग्री का, ये किसका है बेटा 1 डिग्री का। मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा नहीं, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये लिखा हुआ है, तो मैंने नोट नहीं किया है। तो आगे दे रहा है पाई चार्ट का कोण डिग्री के अनुसार 6 पाए गए बेटा। अब ये बेटा अभी तक आपको कराया परसेंटेज, परसेंटेज होता है 100, अब बेटा ये क्या है डिग्री, तो डिग्री होता है पूरा 360, कितना होता है बेटा 360, तो आपको निकालना पड़ेगा 360 रेशियो 6800 के, तो एक रेशियो होगा बेटा 6800/360, 0 से 0 बेटा ये कर दीजिए आप, 4 से काट दीजिए, 4 एकन 4 4 सत्ते 28 170 4 नेम 36, अर्थात आप लिखोगे 170/9, इतना लिख के रखो 170/9। तो अब बेटा समझिए, अब एक रेशियो बेटा कितने के बेटा 170/9 के लगा दीजिए। अब ये कह रहा है देखो पे ए और सी दोनों को पसंद करने वाले, देखो पे ए प्लस सी, और कह रहा है पे डी और एफ, डी और एफ को पसंद करने वालों के बीच कुल कितना अंतर है बेटा। देखिए देखो ए और सी, डी और एफ को पसंद करने वाले विद्यार्थियों के बीच कुल कितना अंतर है, तो देखो बेटा ए कितना है बेटा, उसमें देखिए ए दिया हुआ है 79.2 प्लस सी दिया है इसमें 14.4, अब इन्हें जोड़ दीजिए बेटा। और ये दिया हुआ है बेटा डी दिया है, डी 122.4 प्लस 122.4 और प्लस किसका है बेटा ये एफ का दिया हुआ है 21.6, 21.6, जोड़ दीजिए बेटा, इन सबको जोड़ के अंतर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये बनेगा 6 और ये बेटा इधर 9 4 13, 9 4 13
और 7 और 1 8, 1 9, 93.6, ये बनेगा 93.6 बराबर, इसे जोड़िए 6 और 4 10, आगे बनेगा 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4, 144। इसे घटा दीजिए बेटा, इसे घटा दीजिए 144 को घटा के बेटा ये कितना बनेगा, बड़े में से छोटा घटा देना, बड़े में से छोटा घटाओगे तो बेटा ये कितना बचेगा देख लो आप, 10, बड़े में से छोटा घटा के बेटा कितना बचेगा ये 10, 10 में से 4 6 गई 4, या बचे 3 0, 10 और 4 14 50, इतना आ गया 50.5। तो आपका आंसर निकलेगा, देखो बेटा 170 बट्टे 9 गुणा 50.4, कितना बनेगा बेटा 50.4, दशमलव उठाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो काटो, 9 से ये काट दीजिए, 9 पन्ना 45 और 9 छिक्के 54, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, 17 पन्ना 85 और 10 95। ऐसा कोई है ऑप्शन 952? यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 952 बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 952। थोड़ा इसमें साइज कम है, मैं इसे इधर रखना था बेटा मुझे, कल से मैं बिल्कुल क्लियर रखूंगा बेटा सही बच्चों को। 952 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा आप यहां पे निकाल दें हम, एक रेशियो कितना निकला था अभी निकला था हमारा, एक रेशियो निकला था 170/9, तो निकाल के रख लीजिए आप। आगे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखो एफ पसंद करने वाले, एफ में बेटा कितना है एफ, देखो एफ पसंद करने वाले अनुपात, और ये बोला है ए को पसंद करने वाले, कौन सा बेटा ए को पसंद करने, एफ में कितना पसंद करता है बेटा, एफ में 21.6 अनुपात ए में कितना पसंद करता है 79.2, दशमलव से बेटा दशमलव काट दो आप। अब ये इसे काटिए आप, 6 से काट दीजिए, 6 3 18, 6 6 36, 6 से काटिए 6 1 6, 6 3 18, 6 दूनी 12, 12 से काट दीजिए, 12 3 36, 12 1 12, 12 1 12, ये कितने से काट दिया बेटा 12 से डिवाइड किया तो 3:11 है, कोई है 3:11, यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 3:11 बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 3:11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ई और एफ दोनों को पसंद करने वाले बेटा, ई प्लस एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थी कुल संख्या का कितना है बेटा, ई और एफ को देखिए, ई और एफ, ई में कितना पसंद करता है बेटा 64.8, प्लस एफ को कितना पसंद करता है 21.6, इन्हें जोड़ दीजिए बेटा, 8 और 6 14, 5 और 1 6, 2 और 4 8, 86.4, 86.4 ये है ई और एफ को पसंद करने वाले, और ये कह रहा है देखो ई और एफ को दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थी कुल संख्या का कितना है बेटा प्रतिशत, तो बेटा 86.4 ये डिग्री में है, किसमें बेटा ये डिग्री में, तो यहां लगा दीजिए आप बट्टे 360 और गुणा 100, इसे छोड़ दिए 360 गुणा 100, दशमलव उठाओ, एक जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो काट दो, और ये कह रहा है इसमें विद्यार्थियों की संख्या है कुल कितनी बेटा, अब इसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, अब ये काटिए आप, कितने से काटेंगे 4 से काटिए, 9 से 18 से कटेगा, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, बिल्कुल 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 ठीक 144, 2 से 24, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 24%, राइट आंसर 24%, ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट आगे कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए,
क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, देखिए पेय पदार्थ सी को पसंद करने वालों की संख्या तथा पेय पदार्थ डी को पसंद वाले बेटा इसमें बहुत ध्यान रखना, जब कम और अधिक दे दे तो अंतर करते हैं और कम अधिक ना दे तो अंतर नहीं करते हैं। और दूसरी बात, बट्टे क्या आएगा, बट्टे आता है जहां का और से लगा होता है वो नीचे आता है बेटा, ध्यान रखना। सी को पसंद करने वाले, देखो बेटा इधर परसेंटेज पूछा है, सी बट्टे डी और गुणा 100। देखो यही कह रहा है पेय पदार्थ सी को पसंद करने वाले विद्यार्थी संख्या और पेय पदार्थ डी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कहां लगा है बेटा, डी का, तो डी नीचे आएगा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। सी का कितना बेटा, देखिए मैं यहां देख ले रहा हूं, सी का वैसे दिखाई भी दे रहा होगा, ये दे रहा है 14.4 बट्टे डी का कितना बेटा, देखिए डी का दिखाई दे रहा होगा 122.4 गुणा 100, दशमलव से बेटा दशमलव कट गया, उठाया बेटा 4 से काटा, ये 4 12 भाग टूटे 0, 4 6 24 और ये 4 से काटा, 4 से काटेंगे हम 4 12 4 6 24, 6 से कट जाएगा, सॉरी 6 से ही काट दो सीधा, 6 6 36, 6 5 30, 6 1 6, ये आ गया आपका 600/51, अर्थात ये आएगा 12%, लगभग क्या जाएगा, लगभग 12% बेटा, देख लीजिए बेटा लगभग 12% आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बी और ई, देखो ये कह रहा है कितने विद्यार्थी बी और ई दोनों पसंद करते हैं, तो बेटा बी कितना है, इसमें बी है 57.6 प्लस ई है, ई कितना बेटा 64.8, देखिए 8 और 6 14, दशमलव लगा दिया, 7 और 4 11 और 1 12, 7 5 6 और 5 11 और 1 12, इतना आ गया बेटा। तो निकाल दीजिए 122.4 गुणा 170/9 की एक रेशियो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी से पहले बेटा। तो दशमलव यहां से हटाओ, यहां लगा दो, 0 से 0 कट गया बेटा, ये 9, देखो 9 1 9 बच्चे कितने 3, 9 9 3 27, 9 6 54, अब देखिए 7 6 42, ऑप्शन कोई है 2, इकाई अंक 2, यस ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तो 2312, यही आपका क्या है बेटा आंसर है 2312। तो बस ये थे आपके 2 डायग्राम पर प्रश्न, एक परसेंटेज वाले और एक डिग्री वाले। तो ये हम आपको बाद बाकी क्वेश्चन आप कल कराएंगे। क्वेश्चन 150 है बेटा, जिन बच्चों के पास अगर ये वाली पीडीएफ नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए और आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, सभी बच्चों को ये मिलेगी बेटा दर, और आप देख लेना कल से इसका फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना। आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बेटा।